Good morning, everyone. Today I am going to teach you about the two most important topic of the chapter 2, that is internet and switching technique. So let's start our first topic. The topic is what? इंटरनेट. ठीक है, तो सबसे पहला इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट क्या होता है? It's a type of network. Yes. Which type of network is this? It's a वाइड एरिया नेटवर्क. क्यों वाइड एरिया नेटवर्क है? क्योंकि ये क्या करता है, ये ऑल ओवर जो वर्ल्ड है उसको कवर करता है, इसलिए क्या है, ये वाइड एरिया नेटवर्क है. ठीक है. ये क्या होता है, इंटरनेट जो वैन है, वैन में क्या होते हैं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल नेटवर्क्स. जब देखो वैन जो है सबसे बड़ा नेटवर्क है. ठीक है. इसके अंदर जो जो स्मॉल नेटवर्क्स हैं, जैसे आपका वैन पैन है बोलो, या पर्सनल नेटवर्क बोलो, लोकल एरिया नेटवर्क बोलो, या मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, ये सभी इसके अंदर आते हैं. जो लैन है और जो मैन है, ये किसके अंदर आते हैं? वैन के अंदर आते हैं. ठीक है. इट मीन्स वैन और इंटरनेट कनेक्ट व्हाट? स्मॉल नेटवर्क्स. ठीक है. और ये जो नेटवर्क है ये हमको क्या कराता है? कम्युनिकेशन या कनेक्शन प्रोवाइड कराता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड. ठीक है. थ्रू इंटरनेट वी कैन कम्युनिकेट और शेयर आवर डाटा और शेयर आवर रिसोर्सेज ओवर दी वर्ल्ड. इतना समझ में आया? ये इंटरनेट का जो हिस्ट्री है आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है. इंटरनेट क्या होता है, जब बेसिकली इनिशियलाइज हुआ इंटरनेट तो इसको ARPANET के नाम से जाना जाता था. ठीक है. क्या? ARPANET. ठीक है. ARPANET. इसका फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ओके. और फिर क्या हुआ, ये जब ARPANET आया फिर इसमें और कुछ मॉडिफिकेशन हुए. पहले इंटरनेट क्या करता था, सिर्फ जो टेक्स्ट मैसेजेस हैं या जो टेक्स्ट है उसको रिसीव करता था एज अ इनपुट. जैसे आप इंटरनेट एक्सेस करते, कोई साइट ओपन करते तो सिर्फ वो टेक्स्ट मैसेजेस को ही लेता था. फिर क्या हुआ, उसमें नए नए फीचर आए, फिर उसका नाम बदल के क्या किया, फाइनली इंटरनेट कर दिए. ठीक है. तो आई विल नॉट फोकस ऑन हिस्ट्री टुडे. हम लोग ये फोकस करेंगे कि हाउ इंटरनेट वर्क्स. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है. ओके. देखो इंटरनेट वर्क करने का जो फंक्शनिंग है उसको देखने से पहले हम लोग एक चीज़ से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, दैट इज़ व्हाट? प्रोटोकॉल. ठीक है. क्या होता है प्रोटोकॉल? ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो. ठीक है. तो मैं क्या कर सकती हूँ, सिर्फ उसको रिमाइंड कराती हूँ. प्रोटोकॉल क्या होता है? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज़ व्हाट? सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन. ये होता है कुछ रूल्स या कुछ रेगुलेशन के जो सेट हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं. और जो रूल्स और रेगुलेशन हैं वो किस चीज़ के लिए बने होते हैं? फॉर व्हाट? फॉर डाटा कम्युनिकेशन और फॉर कम्युनिकेशन पर्पस. ओके. या फॉर नेटवर्क. ओके. तो जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल बोलते हैं. ठीक. जैसे आपका 2-3 प्रोटोकॉल का एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे आपका HTTP प्रोटोकॉल है, SMTP प्रोटोकॉल है, POP3 है. ओके. और जैसा आपका क्या है, IMAP है. बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं. तो ये सभी प्रोटोकॉल्स का क्या है, ये सेट ऑफ रूल्स से बने हुए हैं और इनका अपना अपना क्या है, फंक्शन है. ठीक है. जैसे आपका HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या है, आपका डिफ़ॉल्ट प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है. जैसे आप कुछ साइट सर्च करोगे www.google.com या कुछ भी, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, वो HTTP आपको क्या करता है, प्रोवाइड कराता है. ठीक. ये इसका फंक्शन क्या किए हैं, इसको स्पेसिफाई कर दिए हैं कि आपका काम क्या है, जब भी कोई पर्सन इंटरनेट एक्सेस करे तो ये आप क्या करोगे, पाथ प्रोवाइड कराओगे. ठीक है. वैलिड पाथ प्रोवाइड कराने का काम HTTP का है. सिमिलरली जैसे आप मेल यूज़ करते हैं, जीमेल बेसिकली यूज़ करते हैं, तो जीमेल में आपको मैसेज सेंड करना है, मैसेज रिसीव करना है, दैट टाइम व्हाट विल यूज़ व्हाट? SMTP प्रोटोकॉल. तो SMTP, POP3 और IMAP जो प्रोटोकॉल है इनका क्या है, फंक्शन है क्या करना, मैसेज को रिसीव करना और सेंड करना. ओके. तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनका अपना रूल और रेगुलेशन है
और ये क्या करते हैं, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, वन मोर प्रोटोकॉल इज़ देयर, TCP/IP प्रोटोकॉल। ये क्या होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है या इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, जैसे IP एड्रेसेस होते हैं, किस में IP एड्रेस होता है, कंप्यूटर में होता है। किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, फॉर यूनिकली आइडेंटिफाई द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनका अपना रूल्स और रेगुलेशन है। तो अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि जो इंटरनेट है वो वर्क कैसे करता है, हाउ डज इंटरनेट वर्क, कैसे काम करता है इंटरनेट। देखो आपकी बुक में एक डायग्राम दिया है, मैं इसके थ्रू एक्सप्लेन करूँगी इंटरनेट वर्क कैसे करता है। देखो इंटरनेट क्या करता है, डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करता है या कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर नेटवर्क भी होते हैं। ठीक, और ये क्या करता है, कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है इन बिटवीन टू और मोर देन टू डिसिमिलर नेटवर्क। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग सिमिलर और डिसिमिलर नेटवर्क में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, सपोज क्या है, ये एक नेटवर्क 1 2 3 4 ये 4 नेटवर्क दिए हैं, ये आपस में कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, बैकबोन नेटवर्क। ओके, यहाँ पे एक डिवाइस यूज होता है दैट इज़ गेटवे। ठीक है, तो गेटवे क्या चीज़ होता है ये जान लीजिए आप। गेटवे क्या है, एक ऐसा डिवाइस है या एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करता है, दो डिसिमिलर नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम करता है। डिसिमिलर नेटवर्क टर्म समझ आ रहा है ना, जैसे आपके पास 3 नेटवर्क है, लैन है, मैन है और वैन है। ठीक, आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, इट मीन्स आप वैन यूज़ कर रहे हो ना। और सपोज़ कोई कंप्यूटर है जो लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड है, लैन से कनेक्टेड है, आपको उस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है या कम्युनिकेट करना है, तब आपको एक डिवाइस चाहिए दैट इज़ व्हाट, गेटवे। तो ये गेटवे जो डिवाइस है वो क्या करता है, वैन और लैन के बीच में या कोई भी जो अलग अलग डिफरेंट जो नेटवर्क्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम करता है। इतना समझ आया। यहाँ पे 4 नेटवर्क दिए हैं और उसको क्या कर रहा है, बैकबोन नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं और कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ये जो ये ग्रीन जो दिख रहे हैं ना, ये सभी क्या हैं, गेटवेज हैं। ठीक है, इनको क्या कर रहे हैं, इस्टेब्लिश किए हैं। ओके, तो बेसिकली कम्युनिकेशन होता कैसे है ये देखना है आपको। कम्युनिकेशन कैसे होता है, जैसे यहाँ पे 2 नेटवर्क है, सपोज क्या है, ये नेटवर्क ए है और ये नेटवर्क बी है। ठीक है, इसमें कोई कंप्यूटर है, उसको आपस में कम्युनिकेट करना है। तो जैसे हेलो मैसेज भेजना है, फॉर एग्जांपल इसको क्या भेजना है, हेलो मैसेज। तो ये जो आपका मैसेज है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होता। ये जो मैसेजेस हैं उसको क्या करते हैं, स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं। कैसे, पैकेट्स के फॉर्म में ब्रेक करते हैं पहले, फिर क्या करेगा, ये जो पैकेट है उसके साथ क्या करता है, एक एड्रेस असाइन होता है। ठीक है, जैसे सपोज़ ये हेलो मैसेज को मैं 4 पैकेट में या 5 पैकेट में ब्रेक करती हूँ। ठीक है, जैसे H पहले, फिर E, फिर L और फिर O। ठीक है, इसको ट्रांसमिट करना है, किसको, सपोज़ B को ट्रांसमिट करना है। तो जैसे H आपका भेज रहे हो है ना, तो क्या करोगे आप, H के साथ एक सीरियल नंबर भी क्या करोगे, अटैच करोगे। जैसे ये 1 2 3 4 5। ठीक, अब आपने ट्रांसमिट करा। ठीक, ये क्या किसको रिसीव हुआ, नेटवर्क बी को रिसीव हुआ। ठीक, ये कंपलसरी नहीं है कि जिस जो सीक्वेंस से आप ट्रांसमिट करोगे उसी सीक्वेंस से जो नेटवर्क है या जो डेस्टिनेशन है उसको क्या हो, रिसीव हो। देखो सोर्स मतलब जहाँ से आप ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे आपको पहुँचाना है। तो ये सोर्स और डेस्टिनेशन 2 टर्म जनरली आपको नेटवर्किंग में सुनने को मिलेंगे। तो इसका मतलब जान लीजिए, सोर्स जो ट्रांसमिट कर रहा है या जहाँ से भेज रहे हैं आप, डेस्टिनेशन मतलब जहाँ पे पहुँचाना है। ओके, तो ये हेलो मैसेज जैसे भेज रहे हो तो आप क्या करें, ये हेलो मैसेज यहाँ पे आया, अब ये रेंडमली रिसीव हुआ, पहले H आ गया फॉर एग्जांपल 1, फिर E आ गया, ठीक है 2, फिर आया O 5 नंबर, फिर L आया 4 नंबर का और L आया आपका 3rd नंबर का। ऐसे रेंडमली क्या हुआ, आपको रिसीव हुआ। ठीक,
तो ये रैंडम रिसीव करने के बाद जो डेस्टिनेशन नेटवर्क है वो क्या करता है, इन मैसेजेस को क्या करता है, रीअसेंबल करता है, मीन्स मीनिंगफुल जो मैसेज है उसमें कन्वर्ट करता है। फिर ये देखेगा मैसेज के साथ जो नंबर्स आप अलॉट किए हो वो ऑटोमेटिकली होता है एलोकेशन ना, आपको करने का ज़रूरत नहीं है, ये नेटवर्किंग का फीचर ही है। ठीक, तो ये क्या करेगा फिर HELLO के फॉर्म में क्या करेगा, ये इसको रीअसेंबल करेगा, ये अरेंज करेगा, रीअरेंज करेगा, और फिर इस टाइप से आपको क्या होता है, जो भी मैसेजेस हैं वो क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से कोई भी नेटवर्क में क्या होता है, आपका जो भी मैसेज है वो ट्रांसमिट होता है। तो कैसे ट्रांसमिट होता है, बेसिकली मैसेज जो है पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, और पैकेट्स में क्या होते हैं, आपके सीरियल नंबर एलोकेट होते हैं, और सीरियल नंबर से क्या होगा, जिस डेस्टिनेशन में आपको भेजना है फिर वो डेस्टिनेशन में पहुंचता है, और पहुंचने के बाद क्या करता है, वो डेस्टिनेशन जो सिस्टम है वो मैसेज को वापस से रीअसेंबल करता है या अरेंज करता है और मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो ये क्या होगा आपका, इस टाइप से क्या होगा आपका इंटरनेट वर्क करता है। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या, स्विचिंग टेक्निक। इतना समझ में आया ना। स्विचिंग टेक्निक पढ़ने से पहले एक और चीज़ आप समझ लो, जैसे आप मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हो, ठीक है, सपोज़ कोई डाटा लॉस्ट हो गया, सपोज़ ये जो एल है वो वहाँ पे क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। ठीक है, तो ये बाकी जो सभी हैं वो रिसीव हुए, एल लॉस्ट हुआ, तो ये क्या करेगा, ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है या आपको मैसेज भेजता है कि जो आप मैसेज भेजे थे 3rd नंबर के में वो क्या हो चुका है, लॉस्ट हो गया है। तो आप क्या करो, उसको रीट्रांसमिट करो, तो वो क्या करेगा, फिर उस मैसेज को क्या करेगा, रीट्रांसमिट करेगा। तो जो एल नंबर है वो क्या होगा, रीट्रांसमिट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्या होता है, वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करते हैं कि अगर रिसीव भी हो जाए तो रिसीव्ड करने का भी एक्नॉलेजमेंट आता है ना, दैट आई हैव रिसीव्ड द मैसेज, ऐसा टाइप का। ओके, तो इस क्या करेंगे, इस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हैं आपका नेटवर्क। ओके, so we'll switch on the next topic, that is switching technique. So let's start our most important topic, that is switching technique. तो स्विचिंग टेक्निक होता क्या है, स्विचिंग क्या होता है बेसिकली, देखो स्विचिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग पैकेट्स कमिंग फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। जो सोर्स बताई थी जहाँ से मैसेज को ट्रांसमिट करना है और जहाँ पे पहुँचाना है डेस्टिनेशन में, तो इस प्रोसेस को, ये जो मैसेज हैं जो पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का जो तरीका है वो किस किस तरीके से जाता है या कौन कौन से मेथड को फॉलो करके जाता है, तो इस जो टेक्निक है उसी को बोलते हैं स्विचिंग। ठीक, उसको प्रोसेस को बोलते हैं स्विचिंग, और जो टेक्निक आप यूज़ करते हो उसको बोलते हैं स्विचिंग टेक्निक्स। ओके, आया समझ में। सो व्हाट इज स्विचिंग, प्रोसेस ऑफ फॉरवर्डिंग पैकेट्स फ्रॉम वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। ओके, और वी कैन से स्विचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर व्हाट, ट्रांसमिटिंग डाटा अक्रॉस द नेटवर्क्स। इतना समझ आया। नाउ how many types of switching, so basically switching techniques categorize into two category. The first one is connectionless switching and second is connection oriented. देखो नाम से क्लियर है, connectionless मतलब जो जिनको भेजना है, सपोज आपको ए को मैसेज भेजना है बी के पास, तो इसमें कनेक्शन स्टैब्लिश करना इम्पॉर्टेंट नहीं है इनिशियली। ठीक, हैंड शेकिंग नहीं होता इसमें। और सेकंड है आपका कनेक्शन ओरिएंटेड, इट मीन्स क्या है, आपको सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में क्या होना चाहिए, कनेक्शन स्टैब्लिश होना चाहिए। ठीक है, तो देयर आर टू स्विचिंग टेक्निक, फर्स्ट इज टू स्विचिंग मेथड्स, कनेक्शनलेस एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। ठीक, अब बेसिकली क्या होगा, ये कनेक्शनलेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दो समझ आया। अब नेक्स्ट जो है आपका स्विचिंग टेक्निक्स 3 टाइप के होते हैं कि कौन कौन से, सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग। ठीक, सर्किट, मैसेज और पैकेट स्विचिंग। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या, सर्किट स्विचिंग। क्या होता है सर्किट स्विचिंग में, जो सर्किट स्विचिंग में क्या होगा, देखो ये सबसे पहले तो आपका क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग टेक्निक है। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब, जैसे आपको ए है, ए को मैसेज भेजना है बी,
तो डाटा को ट्रांसमिट करने से पहले इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक, कनेक्शन स्टैब्लिश होना मतलब जैसे आपका बेस्ट एग्जांपल इसका, जैसे आप फ़ोन कॉल करते हो किसी को, है ना, तो कॉल करने से पहले क्या करते हो आप, पहले तो आप कॉल करोगे, कॉल करने के बाद कंडीशन क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन कब पॉसिबल है, जब सामने वाला रिसीव करे। तो ये हो गया, सबसे पहले क्या किए आप, कॉल लगाए, कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का कोशिश किए, ठीक, वो कॉल रिसीव किया, मतलब आपका क्या हुआ, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। ठीक, फिर क्या होना चाहिए, कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद आप डाटा क्या करोगे, ट्रांसमिट करोगे, मीन्स आप बात करोगे उसके साथ, कन्वर्सेशन करोगे। ठीक, उसके बाद क्या होता है, फिर वो क्या होता है, बात ख़त्म होने के बाद आप क्या करते हो, कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हो। मीन्स क्या होगा, जो कनेक्शन है वो क्या होता है, हट जाता है, या हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं सिंपली, है ना। तो ये जो सर्किट स्विचिंग जो टेक्निक है वो टेलीफोन सिस्टम में होता है, जो 3 फेज़ में काम करते हैं। क्या करोगे आप, सबसे पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, फिर जो भी डाटा रहता है उसको ट्रांसमिट करते हैं, एंड देन क्या करते हो आप, कनेक्शन को या सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देते हो, है ना। अभी ये जो सर्किट स्विचिंग टेक्निक है उसमें क्या होता है, ये किसका एग्जांपल है, कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग टेक्निक का एग्जांपल है। इसमें कनेक्शन स्टैब्लिश होना इम्पॉर्टेंट है, मस्ट है। जब तक आपका कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होगा आप क्या नहीं कर सकते, कम्युनिकेट या डाटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ठीक, सेकेंड थिंग है नो डिले इन डाटा फ्लो। आपका जो अगर एक बार कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया तो डाटा को फ्लो करने में या सेंड करने में क्या होगा, डिले नहीं होता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ व्हाट, यूज्ड डेडिकेटेड एंड टू एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है, डेडिकेटेड एंड टू एंड कम्युनिकेशन मतलब जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक, मैं 2 मिनट के लिए चुप हो जाती हूँ, फ़ोन में अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं 2 मिनट के लिए चुप हो जाऊँ, तो उस जो टाइम पीरियड में जो 2 मिनट का जो टाइम है उस टाइम में आप आइडल हो गए, मैं आइडल हो गई, मतलब हम लोग फ्री हो गए। तो वो जो लाइन जब आप इस्टेब्लिश की हो तो वो जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है 2 मिनट में, क्या कोई दूसरा पर्सन उस टाइम को यूटिलाइज़ कर सकता है या कोई दूसरा आपको कॉल कर सकता है क्या, नो, नहीं कर सकता ना। इट मीन्स वो जो टाइम पीरियड है वो आइडल हो गया। ठीक है, तो ये यही क्या करता है, ये डेडिकेटेड जो है एंड टू एंड कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। जो ये टाइम गैप का जो बच रहा है ना उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, तो एक टाइप का ये डिसएडवांटेज भी है। ठीक, तो ये क्या है, आपका सर्किट स्विचिंग है, ये समझ आया। ठीक, तो ये कौन यूज़ करता है सर्किट स्विचिंग, आपका जो टेलीफोनिक सिस्टम है वो आपका सर्किट स्विचिंग जो टेक्निक है उसको यूज़ करता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग में क्या होगा, इसमें डेडिकेटेड जो सिस्टम है या डेडिकेटेड लाइन इस्टेब्लिश करने का ज़रूरत नहीं होता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली व्हाट, ये कहता है स्टोर एंड फॉरवर्ड जो मेथड है उसको फॉलो करता है। ठीक है, स्टोर एंड फॉरवर्ड जो नेटवर्क है उसको फॉलो करता है। देखो मैं एक एक जो पॉइंट्स बोल रही हूँ उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी। ठीक, थर्ड, ये एफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट करता है। ओके, फोर्थ क्या होता है, ईच मैसेज इज ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट यूनिट एंड एवरी मैसेज हैज़ इट्स ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस हर एक मैसेज का अलग से होता है। एंड देयर इज़ अ डिले ड्यू टू द स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग। थर्ड लास्ट क्या है आपका, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड। देखो मैसेज स्विचिंग में क्या होगा, सबसे पहला बात, इसमें पहले से कनेक्शन स्टैब्लिश करने का ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये डेडिकेटेड नहीं है, इट मीन्स आप आइडल नहीं रहोगे। जैसे ए और बी को क्या करना है, कम्युनिकेट करना है या बात करनी है या क्या करना है, डाटा को ट्रांसमिट करना है। तो जैसे मैं बताई अभी, हम लोग 2 मिनट जब आइडल हो गए थे तो उसको कोई दूसरा यूज़ कर रहा था क्या, नहीं कर रहा था। पर इसमें ऐसा नहीं है, ये आइडल होने देता ही नहीं है। ये तब तक नहीं, मतलब वो जो टाइम पीरियड है उसको कोई दूसरा भी यूज़ कर सकता है, समझ जाओ। ठीक है, ये टेलीफोनिक सिस्टम में नहीं होता ये चीज़। ओके, ये क्या करेगा, स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड में काम करता है। सपोज़ क्या करना है मेरे को, जैसे हेलो मैसेज ही डिलीवर करना है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हेलो मैसेज डिलीवर करना है किसको, बी को डिलीवर करना है। तो ये जो हेलो मैसेज है उसको क्या करेगा, पहले ये क्या होते हैं, इंटरमीडिएट नोड्स बने होते हैं, यही क्या करता है, स्टोर करता है और फिर फॉरवर्ड करता है। ठीक, तो ये हेलो मैसेज सबसे पहले इस नोड के पास जाएगा, ये नोड देखेगा कि ये लाइन आगे फ्री है कि नहीं। ठीक, ये फ्री है कि नहीं, अगर ये फ्री रहा, ये जो
आपका और नोड है जो स्टोर करने का काम करता है। ये नोड का काम क्या है? स्टोर करने का काम है, ठीक है। ये जो मैसेज है उसमें डायरेक्टली फॉरवर्ड नहीं होता, किसमें? मैसेज स्विचिंग टेक्निक में। इसके अंदर क्या है? इंटरमीडिएट नोड्स लगे होते हैं, वो जो है डाटा को स्टोर करता है और फिर फॉरवर्ड करता है। इसको इंटरमीडिएट नोड्स को आप बफर भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बफर होता है, ये क्या करेगा? मैसेज को स्टोर करेगा, देखेगा आगे लाइन फ्री है कि नहीं। अगर ये लाइन फ्री हुआ एंड देन फिर क्या करेगा? ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, ये ट्रांसफ़र किया, ये यहाँ पे स्टोर किया, ये लाइन फ्री हुई, तब जाके ये क्या करता है? डेस्टिनेशन को रिसीव कराएगा। तब जाके क्या होगा? जो मैसेज है वो किसको रिसीव हुआ? बी को रिसीव हुआ, ठीक। इसके लिए एक और डिसएडवांटेज आपको दिख रहा है क्या? कि यहाँ पे जो नोड यूज़ कर रहे हैं या जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इसकी जो क्या है? मेमोरी जो है वो हाई होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डाटा को स्टोर कर रहे हैं ना, तो लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी रिक्वायर्ड है ना। क्यों? क्योंकि इसको डाटा स्टोर करना है। सेकेंड थिंग क्या है? ये स्टोर और फॉरवर्ड मेथड में काम कर रहे हैं। स्टोर और फॉरवर्ड मेथड में काम कर रहा है, मतलब ये स्टोर किया फिर फॉरवर्ड कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है फॉरवर्ड कर रहा है, तो ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा डिले भी हो रहा है मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन सर्किट स्विचिंग में डिले होता था क्या? नहीं। ये क्या होते थे हम लोग? विदाउट डिले मीन्स इंस्टेंट, मतलब क्या होता है? आपका जो डाटा है वो ट्रांसमिट हो जाता था। इतना समझ में आया? और ये क्या होता है? एफिशिएंट ट्रैफिक मैनेजमेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये स्टोर करके रखा है तो इधर की लाइन फ्री है, नहीं। अगर ये लाइन यूज्ड हो रही है तभी ये स्टोर करके रखे रहेगा। अगर ये फ्री है तो डायरेक्टली जो है डाटा वो ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो आपका लाइन है या जो कनेक्शन है उसका क्या होता है? एफिशिएंटली यूज़ होता है। लेकिन सर्किट स्विचिंग में यूज़ होता था क्या? नहीं। जैसे आप 2 मिनट फ्री हो गए थे तो वो जो टाइम है उसको कोई दूसरा यूटिलाइज़ कर पाता था? नहीं कर पाता था। पर इसमें ऐसा नहीं है, अगर आपका जो लाइन फ्री है तो उसको कोई दूसरा भी क्या कर सकता है? यूज़ कर सकता है, ओके। इस टाइप का जो मैसेज जो स्विचिंग है टेक्निक है, इस मैसेज स्विचिंग टेक्निक का यूज़ कहाँ होता है? बेसिकली टेलीग्राफ नेटवर्क में होता है, ओके। नाउ द थर्ड टॉपिक इज़ पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? जो मैसेज है उसको पैकेट्स के फॉर्म में ब्रेक करते हैं। पूरे ब्लॉक को एक साथ हम लोग सेंड नहीं करते हैं। जैसे मैं अभी किस में बताई थी आपका? नेटवर्क का जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो उसमें बताई थी इंटरनेट में कि जो मैसेज हैं वो क्या होते हैं? स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड होते हैं, और फिर जो स्मॉल पैकेट्स हैं उसको आप क्या करते हो? सोर्स से लेके डेस्टिनेशन में क्या करते हो? पहुंचाते हो, ठीक है। ये भी स्मॉल एंड फॉरवर्ड जो मेथड है उसमें उसको फॉलो करता है, ठीक है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है? देखो, ये भी स्मॉल एंड फॉरवर्ड काम करता है। कौन? मैसेज स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग भी क्या करता है? स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक को फॉलो करता है। पर व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैसेज स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग? मैसेज स्विचिंग में क्या हुआ कि ये क्या करता है? अगर ये जो पाथ है अगर ये फ्री नहीं है तो इसके पास कोई दूसरा पाथ अवेलेबल भी रहे ना तो उसको वो चूज़ नहीं करता, ठीक है। ये अपने से जो रूट है उसको चूज़ नहीं करता है, किसमें? मैसेज स्विचिंग में। पर पैकेट स्विचिंग में क्या होता है? सपोज़ ए को कोई मैसेज भेजना है, जैसे 1 2 3 4 मैं क्या करी हूँ? मैसेज को पैकेट्स के फॉर्म में डिवाइड कर दी हूँ, ठीक है। अभी ये क्या हुआ? A1 मैसेज जो है यहाँ पे गया, ये स्टोर करके रखा। यहाँ पे नोड्स लगे होते हैं ना स्टोर करने के लिए, ठीक है। ये नोड्स हैं सपोज़। ये क्या हुआ? ये मैसेज यहाँ पे रिसीव हुआ। अभी देखो यहाँ पे क्या है? फॉर एग्जांपल ये लाइन बिजी है, ठीक है। ये ऊपर की लाइन ये बिजी है, ये वाली बिजी है, ये वाली बिजी है। तो ये क्या करता है? पैकेट स्विचिंग टेक्निक में क्या होता है? जो पाथ ये लाइन खाली है तो ये क्या करेगा? शॉर्टेस्ट पाथ क्या करता है? ऑटोमेटिकली क्या करता है? चूज़ करता है और फिर वो डेस्टिनेशन तक पहुँचा देता है, ठीक है। लेकिन मैसेज स्विचिंग में ऐसा होता था क्या? नहीं। तो ये क्या करेगा? शॉर्टेस्ट पाथ चूज़ करेगा और फिर वो डेस्टिनेशन को रिसीव कराएगा या मीन्स डेस्टिनेशन को भेज देगा। इतना समझ आया? तो ये आपका एडवांटेज है किसका? पैकेट स्विचिंग टेक्निक का, ओके। तो ये जो 3 इम्पॉर्टेंट स्विचिंग टेक्निक है इसका यूज़ क्यों करते हैं? आपका मैसेज को फॉरवर्ड करने के लिए या मैसेज को ट्रांसमिट करने के लिए, ठीक। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट स्विचिंग टेक्निक है।
जो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो फ्रेंकली पूछना, ओके। मैसेज करके या फिर पर्सनल मैसेज भी आप मेरे को कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ग्रुप में नहीं भेजना है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली बेटा, ओके। थैंक यू।